भारत ने कर लिया चांद पर कब्जा, बनाएगा वहीं पर अपना बेस। चांद पर लहरा कर तिरंगा भारत के चंद्रयान 2 और 3 ने मचाया तहलका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मांगी भारत से भीख, चंद्रयान 3 का बनना चाहता है हिस्सा। भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को लगा सदमा, जब आई खबर चंद्रयान 2 जिंदा है। अचानक से चलने लगी चंद्रयान 2 की सांसें, उड़ गए इसरो के भी होश। जी हां दोस्तों, इस खबर ने तहलका मचा दिया है। इसरो के वैज्ञानिक खुद दंग रह गए हैं। उधर नासा भी अपना सर पकड़ चुका है। उधर चीन और पाकिस्तान भी चंद्रयान 2 को देखकर गश्त में चले गए हैं। सुनने को मिल रहा है कि इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत की हवा चल रही है। इस हवा से भारत के दुश्मनों का दम घुटना शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर के दम पर आखिर कितने दिनों तक इनका काम चलेगा? आज भारत चंद्रयान 3 की कामयाबी का पूरी दुनिया में डंका बजाता दिखाई दे रहा है, तो कल भारत की प्लानिंग चंद्रयान 4 की है। भारत ने पूरी तैयारी कर ली है अपने सभी दुश्मनों की लंका लगाने की। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 2 मिशन को पूरी दुनिया जो फेल समझ रही थी, उस मिशन ने अब कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसको देखकर दुनिया के साथ साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी अपना सर पकड़ लिया। भारत का चंद्रयान 2 दुनिया असफल बता रही थी, वो इतना ज्यादा सफल हो गया है जिसके लिए अमेरिका का नासा भी भारत से चंद्रयान 2 से कनेक्ट होने के लिए अनुमति मांग रहा है। भारत के पैरों पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि चंद्रयान 2 की सहायता हमें भी चाहिए। जिस चंद्रयान 2 की असफलता का जश्न चीन और पाकिस्तान जैसे देश मना रहे थे, आज उसी चंद्रयान 2 के साथ कनेक्ट होने के लिए नासा भारत के चरणों पर आ चुका है और भारत से भीख मांगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन को अभी सफल होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले इसरो की तरफ से एक ऐसी खुशखबरी दे दी गई जिसको सुनने के बाद भारत के दुश्मनों में मातम मच चुका है। तो वहीं भारत के 140 करोड़ देशवासी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है कि दोस्तों, चंद्रयान 2 ने उस समय अपनी आंखें खोली जब चंद्रयान 3 को चांद तक का रास्ता तय करने के लिए रोड मैप की आवश्यकता थी। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 के जिंदा होने के बाद चंद्रयान 3 के लिए जो आगे का रास्ता होगा वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। चंद्रयान 2 की सहायता से अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की आस जग चुकी है। देखने को मिल रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 2 से संपर्क बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस समय हमें इसरो इतना ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है, जिसको देखने के बाद ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस समय भी इसरो के वैज्ञानिक इतने ज्यादा खुश नहीं थे जितना आज उन्हें चंद्रयान 2 के जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, उसके बाद उनकी खुशी देखने को मिल रही है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इसरो के वैज्ञानिकों का चंद्रयान 2 से संपर्क कैसे हुआ। सुनने को मिला कि जब इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 के लोकेशन का पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 से संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त कंप्यूटर में 2 सिग्नल दिखाई दिए, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक दंग रह गए। इसरो के वैज्ञानिक सोचने लगे कि हमने तो सिर्फ चंद्रयान 3 को ही भेजा है, तो हमें एक सिग्नल मिलना चाहिए था। दूसरा सिग्नल कहां से आ रहा है? जब इसरो के वैज्ञानिक और डीप में जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये तो वहां से आ रहा है जहां चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। 7 सितंबर 2019 यह वही दिन है जब चंद्रयान 2 चांद की जमीन से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। तभी इसरो का उससे संपर्क टूट गया। पूरी दुनिया समझ गई थी कि चंद्रयान 2 क्रैश हो गया है, लेकिन 4 साल बाद चंद्रयान 2 ने सिग्नल भेजकर पूरी दुनिया को बता दिया कि चंद्रयान 2 मिशन अभी फेल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद इसरो को कैसे पता होगा कि चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था? असल में सुनने को मिला है कि आज भी चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा अच्छी तरह से काम कर रहा है। सिग्नल आने से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। हमें देखने को मिल रहा है कि चंद्रयान 3 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बरकरार रखते हुए चांद को छूने के लिए बेताब है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। सूर्य की भयंकर ज्वाला का सामना करते हुए चांद पर कदम रखने वाला है। इसी समय पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा कि चंद्रयान 3 चांद को छू पाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वो पड़ाव है जहां थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ने वाली है। चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बरकरार रखनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी कि लैंडर और प्रपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है
तो उसे तेज गति मिलती है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स का असर इस पर बहुत गहरा पड़ता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना इतना आसान टास्क नहीं। दोस्तों, हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रपल्शन में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हुए हैं, जिनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा करे। इसके बाद सीधा ल्यूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। ये काम 1 अगस्त को किया गया। इसरो के वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी कि एक ही प्लेन पर, ताकि यान सही समय पर चंद्रमा पर पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले। इसरो को मिशन लॉन्च करने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत कम बजट सरकार की तरफ से मिलता है। आधे से ज्यादा पैसा मिशन लॉन्च में ही खर्च हो जाता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक इस तरह के प्रोसेसेस को अपनाते हुए अपने मिशन को अंजाम देने वाले हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 17 अगस्त और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। चीन भी इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 का साथ चंद्रयान 2 निभा रहा है। चंद्रयान 2 ने चांद की ऐसी तस्वीर खींची है जिसमें चांद की सतह क्लियर दिख रही है। सुनने को मिल रहा है कि जहां चंद्रयान 3 को उतारा जाना था, वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया कि इसरो के वैज्ञानिक हैरान हो गए। नासा का ऑर्बिटर भी ये खोज नहीं पा रहा है। एक जगह पर एलियंस बेस होने की पुष्टि की गई। ऐसा क्रिएटर मौजूद है जहां आग के फवारे निकल रहे हैं। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को बदल दिया। अब पहली लैंडिंग साइट से 100 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। इस जगह का चुनाव चंद्रयान 2 ने किया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 को चांद के रास्ते में आने वाली उन सभी कठिनाइयों के बारे में बता रहा है जो डेंजर जोन है। इसरो से ज्यादा हेल्प तो चंद्रयान 2 कर रहा है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से टेंशन फ्री हैं, क्योंकि एक तरफ चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एआई तकनीक खुद ब खुद रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भांप लेगा। वहीं लैंडर के चारों पैर फौलादी बनाए गए हैं कि अगर कोई चट्टान सामने आ जाए तो ये उसे भी तोड़ते हुए चांद पर उतारा जाएगा। वहीं चंद्रयान 2 भी अपना जलवा दिखा रहा है। उससे ये साफ हो जाता है कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद पर पानी की खोज कर चुका है। सोडियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, गोल्ड, डायमंड जैसे रेयर एलिमेंट्स की पहचान कर चुका है। इन सभी को हासिल करने के लिए अमेरिका समेत कई बड़े देश परेशान दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि नासा तो 2025 में चांद पर दोबारा इंसान भेजने वाला है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नजर भी टिकी हुई है। अगर इसी तरह से ये चांद पर उतरने में सफल हो जाता है तो भारत का चांद पर कब्जा हो जाएगा। वैसे चंद्रयान 2 ने भी भारत के चंद्रयान 3 की मदद करना शुरू कर दिया। वैसे आपकी क्या राय है? इसको लेकर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।